हे गाइस, वेलकम टू बिजनेस टेस्ट। आज का वीडियो ना आप इंडियंस लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इंडियंस वाले ना ज्यादातर उनको इंग्लिश आता रहेगा बट उन लोग बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अरे भाई मेरे बारे में मतलब मैं कुछ गलत बोल दिया तो क्या करेंगे, क्या सोचेंगे लोग। तो भाई साहब आज का वीडियो ना फुल मजे होने वाला है। क्यों? मैं भाई साहब प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ आपको। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं फुल प्रैक्टिकल चीज बताऊंगा और आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है फिर भी आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे और एकदम अच्छा फाड़ के आओगे स्टेज को। ओके सो गाइस, वीडियो चालू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो ले लो। हाय गाइस, माय सेल्फ विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग इन बिजनेस टेस्ट। सो गाइस, अभी आप आ चुके हो मेरे स्क्रीन पे और सामने लिखा हुआ है वो आप देख पा रहे हो, वो है हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद कॉन्फिडेंस। देखो भाई साहब, अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं है तो भी टेंशन मत लो, ये आपके लिए ही वीडियो है। अगर आपको थोड़े भी इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं ना तो भाई साहब ये वीडियो आपके लिए खतरनाक करने वाले। आपका जो स्टेज फियर है, आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, आपका वोकैबुलरी खराब है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लोग क्या सोचेंगे ये भी आपके दिमाग में आता है, तो ये सब खत्म होने वाला है आपके भाई के प्रैक्टिकल टिप्स से। सो चलो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा बढ़ते टिप्स के। ये देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा है, आई नो इंग्लिश बट आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ इन इंग्लिश, नो कॉन्फिडेंस। तो भाई इसका सोल्यूशन ये वीडियो ही है। चलो आगे बढ़ते। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना, इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज। क्या है? इंग्लिश इज जस्ट लैंग्वेज, मीडियम टू कम्युनिकेट। यार जैसा आप हिंदी में बात करते हो, आपको मराठी आती है, आपको गुजराती आती है, तो आप क्या बात करने के लिए मतलब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप कम्युनिकेट कैसे करोगे? तो उसके लिए एक मीडियम बनता है लैंग्वेज। सो इंग्लिश लैंग्वेज ही है। आप ना उसको आजकल के लोग ने उसको स्टेटस सिंबल बना लिया है। क्या बना लिया? स्टेटस सिंबल। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आता है तो यू आर इन द बेटर पोजीशन कि भाई आप इंटरव्यू ले सकते हो, आप जॉब ले सकते हो, आप कहीं भी स्टैंड कर सकते हो। तो ये क्या बन चुका है? आजकल के स्टेटस सिंबल बन चुका है। आजकल मैं देखा हूँ छोटे छोटे बच्चे लोग इंग्लिश बोलते हैं और अगर इंग्लिश नहीं बोलता है ना कोई उनका फ्रेंड तो उनको अपने ग्रुप में नहीं लेते। तो ये सब क्या हो गया? आजकल के लोगों का स्टेटस सिंबल बन गया। तो ये सारा मिथ बस्ट करेंगे ये वीडियो में, तो बने रहना लास्ट तक। गाइस देखो, मैं जानता हूँ आपके मेन क्वेश्चंस ये रहेंगे। क्या होता है आपके साथ इशू मालूम है? आपको लग रहा रहेगा कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ बट स्टिल आई कांट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। आप बचपन से लेकर पहली से लेकर 10वीं तक आराम से इंग्लिश मीडियम में पढ़े होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ इंडिया के स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे इंग्लिश मीडियम का नाम मतलब पढ़ाई सब कुछ इंग्लिश मीडियम में होता है बट जो टीचर्स ये सब बोलते हैं ना वो सब हिंदी में बोलते हैं और वो मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंग्लिश मीडियम में। ओके तो जब आपको ओरल देना होता है, तब आपको वाइवा देना होता है, तब आपको सिर्फ इंग्लिश में बोलना पड़ता है। तो ये भी आपके साथ इशू हो सकता है, आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम बट स्टिल आई कांट स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। देखो सेकंड इशू आपके सामने वो है, आई डोंट नो मच इंग्लिश वोकैबुलरी वर्ड्स। आपको कुछ पता ही नहीं है, आप हिंदी मीडियम से आपको, लेकिन आपने ज्यादा एफर्ट ही नहीं डाला इंग्लिश सीखने में, तो ये भी आपका इशू हो सकता है। देखो मैं इशू बता रहा हूँ, उसके बाद में सोल्यूशन आपका भाई बताएगा, टेंशन मत लो, भाई बताएगा। ओके सो थर्ड प्रॉब्लम आपके लिए है वो है माय ग्रामर इज वीक। इसका भी सोल्यूशन है, बाद में देख लेना। ग्रामर क्या होता है? इंग्लिश का जान होता है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ग्रामर सीखना पड़ेगा और ये कैसे सीखेंगे? इजी मेथड में बताऊंगा, टेंशन मत लो। फोर्थ इशू है वो है आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश बट कांट स्पीक। देखो मेरे साथ ना ऐसा होता है गुजराती में, अगर मैं ना गुजराती समझ सकता हूँ बट मैं उसको बोल नहीं सकता। ऐसा आपके साथ भी होता रहेगा, आपके साथ इंग्लिश में हो रहा रहेगा। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप धीरे धीरे सीख जाओगे, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। ये टिप्स है, टेंशन नहीं लेने का, आराम से सब सीखेंगे। ओके सो पांचवा टिप है वो है माय माइंड गोज ब्लैंक इफ समवन सेज टू स्पीक इन इंग्लिश ऑन स्टेज। देखो पहली बात तो आपको स्टेज पे बोलना है तो माइंड तो ब्लैंक होगा ही। क्यों? क्योंकि लोगों का ना ज्यादातर 90% लोग है अपने जनता मतलब कॉमन पब्लिक में से, वो स्टेज पे बोलने से फटती है उनको डर लगता है। तो अगर जिनको इंग्लिश भी आती रहेगी ना वो भी आधे लोग तो डर जाते हैं स्टेज पे बोलने के नाम से। तो आपको आपके साथ ऐसा हो रहा है ना तो आप अपने आप को कुछ एकदम चंद्र ग्रह का मत समझना, एलियन मत समझना, नॉर्मल है। तो ये सारे इश्यूज और भी इश्यूज होंगे आपके, तो वो कमेंट में डाल देना। तो मैंने ये 5 इशू रखे हैं जो कि मेन इश्यूज है आपके लिए होता है। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती है और इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं बनता है ना तो ये 5 इश्यूज आपके साथ हो सकते हैं। तो भाई इश्यूज बता दिया, इंग्लिश के बारे में सब कुछ बता दिया, क्या होता है क्यों होता है ये सब बता दिया। चलो अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे जो कि है सोल्यूशन। अब भाई क्या करें? हमें इंग्लिश नहीं आती है, अब क्या करें? इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अब क्या करें? तो चलो सॉल्यूशंस पे आते हैं। बूम, सो आ गए गाइस हम लोग वीडियो का सेकंड पार्ट पे, वो है विराम के टिप्स। आपको प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। चलो फर्स्ट टिप आपके लिए वो है यू हैव टू रीड बुक्स विद डिक्शनरी और गूगल। देखो भाई साहब, अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है ना तो मैं बेसिक चीज बताता हूँ, आप इंग्लिश बुक पढ़ना चालू करो। इंग्लिश बुक जब आप पढ़ना चालू करोगे ना तो आपको ना उसमें बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ में नहीं आएंगे और कोई कोई तो सेंटेंस ही नहीं समझ में आएगा। तो उसमें आपको ना थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और जाके वो सेंटेंस को गूगल पे सर्च करो। आजकल गूगल इतना एडवांस हो चुका है ना, आप अगर इंग्लिश का स्टेटमेंट डालोगे तो वो आपको हिंदी में सिखा देगा कि भाई इसका ट्रांसलेट ये होता है।
तो सिर्फ आपको जाना है गूगल पे। देखो ऐसा गूगल पे आने का है और आपको दिखा देता हूँ ना, डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हो। देखो मैंने यहाँ पे गूगल पे आया और मैंने सिर्फ टाइप किया ट्रांसलेट, तो देखो आपके सामने आ गया। यहाँ पे अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हो, हिंदी में ट्रांसफर करना चाहते हो, कुछ भी करो। सपोज मैं इधर यहाँ पे डालता हूँ सोप, देखो साबन, कितने आसानी से आ गया भाई। तो देखो गूगल ने सब आपको आसान करके दे दिया है, बस अभी आपके ऊपर है कि आप क्या मेहनत करते हो। तो पहला चीज है कि आपको बुक्स रीड करना चालू करना पड़ेगा। अभी आपका मेन क्वेश्चन रहेगा कि भाई साहब मेरे को मन ही नहीं करता है बुक रीड करने का, तो मैं क्या करूं। देखो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी है, मेरे को भी मन नहीं करता है बुक रीड करने का, मैं भी आपके जैसा हूं। तो देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ऑडियो बुक सुनने लगो, वो तो आपको और नहीं समझ में आएगा। तो बुक तो रीड करना पड़ेगा आपको, बट आप अपने इंटरेस्ट का चुनो ना। मैं कौन सा बोल रहा हूँ आपको कि भाई आप नोटबुक पढ़ना चालू कर दो, फिर न्यूक्लियर साइंस पढ़ना चालू कर दो। भाई नहीं, आप कॉमिक तो पढ़ना चालू कर दो, मूवी कार्टून ये सब के जो बुक्स आते हैं वो पढ़ना चालू कर दो, जोक्स पढ़ना चालू कर दो, स्टोरी पढ़ना चालू कर दो, जिसमें आपको मजा आता है ना वो चीज करना चालू कर दो। या तो बेस्ट है कि सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चालू कर दो। तो इससे आपका दो फायदा होगा, आपको एक तो लाइफ का डायरेक्शन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, और साथ में आपका इंग्लिश भी सुधरेगा। तो पहला चीज यही है कि आप पढ़ना चालू करो, और नहीं आता है वर्ड्स का मीनिंग तो भाई गूगल है ना, और ट्रांसलेट करो, मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा। ओके, सो गाइस फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है आपका। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो है नो योर व्हाई। आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को इंग्लिश क्यों सीखना है। लोग ना आ जाते कि अरे भाई मेरे को कॉन्फिडेंस चाहिए, स्टेटस दिखाना है, अपना अच्छा करना है, तो भाई मैं इंग्लिश सीखने आ जाता हूँ। ऐसा नहीं होता है। आप अगर सिर्फ दिखावे के लिए आओगे ना तो आप ग्रेजुअली अपना मोटिवेशन लूज कर दोगे। तो आपको ना अपने स्ट्रॉन्ग वाई चाहिए कि मेरे को इंग्लिश क्यों सीखना है। क्या मेरे को प्रमोशन चाहिए अपने जॉब के लिए, कि मेरे हर कलीग्स लोग मुझे नीचा दिखा रहे, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वाई हो सकता है कि हाँ भाई मेरे को अपना पर्सनालिटी एनहांस करना है। सो दैट कैन बी योर स्ट्रॉन्ग वाई। सो अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग वाई मिल जाता है देन इंग्लिश जर्नी विल बिकम सो इजी। आपका जो इंग्लिश जर्नी होने वाला है ना वो काफी आसान होने वाला है और आप मचा दोगे। तो ये था मेरा सेकंड पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर, वो है ऑलवेज यूज गूगल ट्रांसलेट टू कन्वर्ट हिंदी इंग्लिश। ओके, ये तो मैंने बता दिया है, गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद। क्या गूगल ट्रांसलेट जिंदाबाद, और उसको इंग्लिश हिंदी जो भी आप करना है वो आप यू कर सकते हो, समझे, बहुत इजी है। तो गाइस हमारा फोर्थ टिप है वो है यूज ऐप लाइक मैकटैप। आप ना प्ले स्टोर पर जाओ और ये ऐप जरा सर्च कर लेना, ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है भाई। इसमें क्या लिखा है, मेक नोट ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज इन योर ओन सेंटेंस। जब आपको कोई वर्ड नहीं समझ में आता ना, तो अगर आप ये ऐप में देखोगे तो आपको ये ऐप इमेजेस दिखा देगा कि ये वर्ड का हिंदी मीनिंग ये होता है और इसका मतलब ये इमेज होता है। तो आप जब इमेज देखोगे ना तो आपके दिमाग में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये भी अच्छा ऐप है, ऐप की भी सहायता ले सकते हो आप। बहुत सारे इंग्लिश के ऐप्स आते हैं जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे, जैसे कि आपका प्रैक्टिस लेंगे, या तो फिर कोई आपको क्विजेस देगा, कोई आपसे बोलेगा कि ये पार्ट रीड करो, उसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा। तो ये सब ना आप छोटे मोटे एक्टिविटी दिन में 1 घंटा निकाल के कर लो। क्यों? क्योंकि आपको कुछ नया सीखना है। ओके, और मैंने कहा ना अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आप 1 घंटा आराम से निकाल दोगे, ये मेरी गारंटी है। मेरी गारंटी क्या, बस फैक्ट है। ओके, सो बढ़ते हैं पांचवें टिप की और वो है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। देखो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अभी मिरर के सामने, मिरर तो हंसने वाला नहीं है, तो भाई मिरर के सामने प्रैक्टिस कर लेना और उसमें डरना मत। ओके, आप जब अपने आप को देख के बोलोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे डेवलप होगा। जैसे कि मैं कैसे कैमरे को देख के बोल रहा हूं तो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है। मुझे 1 साल हो गया करते करते, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस क्या हुआ, डेवलप हुआ ना। तो सेम वही चीज मैं बोल रहा हूं, आप मिरर में देख के बोलो। ओके, तो ये था मेरा पांचवा टिप। अब बढ़ते हैं 6th टिप की ओर, वो है ऑलवेज कीप इन माइंड दैट नो वन विल किल यू इफ यू स्पोक सम रॉन्ग वोकैबुलरी। वोकैब मतलब वोकैबुलरी। सो बी चिल एंड गिव योर बेस्ट। देखो एक बात ना, कभी भी कुछ भी अगर आप बोलने जा रहे हो, कोई पब्लिक स्पीक देने जा रहे हो या तो फिर इंटरव्यू देने जाते हो, वाइवा देने जाते हो, तो एक बात हमेशा याद रखना, आपको कोई मारने वाला नहीं है, आपको कोई गोली नहीं मारने वाला है। तो जब आपको कोई हर्ट नहीं होने वाला है तो फिर भाई साहब आप डरो मत। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कोई मारने वाला नहीं है, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग इतना डरते हैं भाई, कोई आपको जान से नहीं मारने वाला है। डरो मत। पहला तो चीज यही है कि आप डरते हो, डरो मत, कॉन्फिडेंट रहो। कैसे रहोगे, क्योंकि मैंने आपको रीजन बता दिया, कोई मारने वाला नहीं है, कॉन्फिडेंट रहो। सो हम बढ़ते 7 टिप की ओर, जो की है, देखो मैं टिप्स फटाफट ले रहा हूँ क्योंकि इसमें समझाने के लिए कुछ है ही नहीं, जो भी है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फैक्ट इज फैक्ट, बात खत्म। तो देखो 7वां टिप है वो है सक्सेस, रुको देखो अभी 7वां टिप है वो है सक्सेस वोंट कम ओवरनाइट। ये तो भाई एक मोटिवेशन स्टेटमेंट है जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि देखो भाई आपको ना इंग्लिश सीखना है तो आपको 1 महीना आप प्रैक्टिस कर लोगे, 2 महीना प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको लगता है कि मेरे को इंग्लिश आ जाना चाहिए। मैं कैसे आने चाहिए,
हम बचपन से लेकर 10वीं तक इंग्लिश पढ़ते हैं, 12वीं तक इंग्लिश पढ़ते हैं, तभी भी बहुत लोगों को नहीं आता है और आपको लगता है कि 2 महीने में आ जाना चाहिए, 6 महीने में आ जाना चाहिए। भाई साहब आप प्रैक्टिकली सोचो ना, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। आप जब 6 महीने तक प्रैक्टिस करोगे ना, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे, तभी जाके आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो जब 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप अपने आप को देखोगे ना, तो काफी इंप्रूवमेंट हो चुका होगा। तो 1-2 दिन का गेम नहीं है ये, सक्सेस वोंट कम ओवरनाइट। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, यू माइट नॉट सी द रिजल्ट इन इनिशियल डेज बट ट्रस्ट मी यू आर लाइक अ बैम्बू। अभी बम्बू क्या है? आप बम्बू जैसे हो, इसका मतलब है कि बम्बू अगर 3 साल में बड़ा होना है 10 फुट तक, तो वो पहले 2.5 साल में बढ़ता ही नहीं है, वो अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता रहता है। फिर जैसे ही वो 6 महीना बचता है ना लास्ट का, तो उसमें वो 10 फीट तक गेन कर लेता है हाइट। तो ये होता है पावर जे कर्व का। क्या? ये होता है पावर जे कर्व का। तो आप अपने कंसिस्टेंसी पे भरोसा रखो, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेगा। और गाइस आपने एक चीज नोटिस किया है क्या? मेरे सारे वीडियोस के स्क्रिप्ट ना इंग्लिश में होते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश मेरे से भी सीखना है तो मेरे से स्क्रिप्ट इंग्लिश में रहता है, बट मैं ज्यादातर ऑडियंस ना मेरे हिंदी है, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। अगर आपको चाहिए ना 1-2 वीडियो इंग्लिश में बना दे तो बना दूंगा, बट मेरे ऑडियंस ज्यादातर हिंदी में, सो मैं लिखता इंग्लिश में हूँ बट समझाता हूँ हिंदी में हूँ। तो आप ये भी रेफर कर सकते हो कि इसने इंग्लिश का स्टेटमेंट कैसे बनाया, फिर इसको ट्रांसलेट करके देखता हो। ऐसे सब जुगाड़ू मन होना चाहिए आपका। ओके, सो इधर मैंने और सेकंड लिखा हुआ है, सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड इन योर होल जर्नी। इंसल्ट आएंगे, सब कुछ आएगा, आपको वोकैब नहीं आएगा। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे यार इंग्लिश कितना बड़ा साम्राज्य है, मैं कितना सब करूं, क्या करूं, ये करूं, वो करूं, बहुत सब कुछ होने वाला है। बट एक चीज याद रखना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपके वाई है, जो वाई है ना आपका, वही आपको ये पूरे जर्नी में मोटिवेट रखेगा, समझे? सो गाइस 8वां टिप है, वो है कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन वोकैब। अभी वोकैब मतलब क्या? वोकैबुलरी। आपको इंग्लिश के कितने वर्ड्स आते हैं उसको वोकैबुलरी बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो। तो अभी मैंने इसमें क्या लिखा है, योर कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट देन वोकैबुलरी। देखो आजकल ना मैंने मतलब मेरा जिससे जान पहचान हुआ है उससे मैंने बहुत लोगों ने देखा है, उनका वोकैबुलरी खराब रहेगा बट उनमें कॉन्फिडेंस ऐसा रहेगा कि भाई साहब ये तो फाड़ ही देंगे, ये ऐसा कॉन्फिडेंस होता है। उनका वोकैबुलरी खराब रहता है ना, तो भी वो लोग अटक अटक के मतलब बोल लेते, अच्छा बोलते। और जो कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस मेन चीज है यार। अगर आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो आपको अगर आप गलत भी बोलते हो ना इंग्लिश, तो टूटा फूटा इंग्लिश विदाउट ग्रामर वो भी अच्छा लगने लगेगा लोगों को, समझे? तो क्या होना चाहिए? मेन चीज है कॉन्फिडेंस। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैंने प्रैक्टिकल बहुत सारे सेमिनार्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में देखे, विजिट किया है भाई, अपना चलता है। ओके, सो थिंक इन इंग्लिश रेदर देन कन्वर्टिंग इट। देखो गाइस एक चीज बता देता हूँ कि हर जो आप हिंदी में स्टेटमेंट बनाते हो वो हर चीज इंग्लिश में ट्रांसफर हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक वर्ड हिंदी का इंग्लिश में हो ये जरूरी नहीं है। तो आपको इंग्लिश में सोचो, जितना हो सके ना प्रैक्टिस करो कि आप इंग्लिश में सोच रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो। तो आपका जो ये जो आप पहले हिंदी में सोचते हो, फिर आपका ब्रेन कन्वर्ट करता है, उसके बाद में इंग्लिश में बोलते हो। तो ये जो प्रोसेस में होता है ना, आपको तब तक डर आ जाता है या तो फिर आप फंबल करने लगते हो। तो फंबल मतलब अटकने लगते हो। ओके, सो बेसिकली आप सोचो इंग्लिश में ना, सबसे बेस्ट आप सोचोगे इंग्लिश में तो डायरेक्ट बोलोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और फियर कम हो जाएगा। सो 9 पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। 9 पॉइंट जो कि है फोकस ऑन लर्निंग ग्रामर। देखो ग्रामर का ना एक छोटा सा बुक आता है, कितने का भी 100-200 का आता होगा, तो वो आप बाय कर लो और पढ़ना चालू करो। आप कॉन्सेप्ट वीडियोस यूट्यूब पे देख लो, चाहिए तो कोई ऐप में देख लेना, बट उसमें पढ़ना चालू करो। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, फिर आर्टिकल्स होते हैं, फिर चेंज द वॉइस होता है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मतलब, और फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट, फिर ग्रामर्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस, फिर टेंसेस। तो ये सब चीज अगर आप सीखना चालू करोगे ना, तो आप अपने इंग्लिश को बेहतर पे बेहतर करते जाओगे। मैं इंग्लिश मीडियम का आदमी हूँ, तो जो इंग्लिश मीडियम के लोग हैं ना, उनको पता है कि हमने बहुत सारा किए। बट अगर आप सपोज इंग्लिश मीडियम के नहीं हो, मान लेते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम के नहीं हो, तो भी आपको डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग ने भी कोई ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ा है, हम लोग ने भी सिर्फ प्रैक्टिस की है, और आपको भी वही करने बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे तब भी सक्सेसफुल होगे, ये बात याद रखना। सो गाइस 9 टिप आपको समझ में आ गया ना? हम लोग ने ये सब लिखा, इधर यूट्यूब से सीख सकते हो, सेंटेंस और वर्ड्स प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे कहाँ यूज करते हैं वो सब आपको पता हो जाएगा। फिर यू कैन एनरोल इन कोर्सेज ऑल्सो। सो गाइस 10वां और लास्ट टिप, क्या 10वां और लास्ट टिप हम लोग आ चुके हैं, वो है प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब जब आप ये सब कर लेते हो ना, 9 टिप आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो, तब आपका स्टेज आ जाता है। अब आपको ना अपने फ्रेंड्स के सामने बोलना पड़ेगा। देखो फ्रेंड्स के सामने बोलोगे इंसल्ट होगा, थोड़ा इंसल्ट सहने की ताकत रखो, मेंटली स्ट्रांग बनो। और अगर आपको मेंटली स्ट्रांग नहीं बनना आता है, तो मेरा एक वीडियो है जस्ट इसके पहले ही अपलोड किया हो कि हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग, तो वो वीडियो देख लो। ओके,
तो लाइफ में इंसल्ट्स होंगे, सबके होते, मेरे भी हुए, काफी हुए, तो इसलिए तो मैं स्ट्रांग बना हूं ना। इंसल्ट्स, बुलिंग, ऐसा बहुत सारे चीज होते हैं लाइफ में, बहुत सारे रिजेक्शंस, फेलियर्स, ये सब देखे तभी जाके मैं स्ट्रांग बना हूं और मैं ये स्टेज पे आ चुका हूं कि मैं आपको बता सकता हूं, कुछ समझा सकता हूं, सिखा सकता हूं। सो गाइस, इंसल्ट को आपको हैंडल करना पड़ेगा और आप अपना इंग्लिश बोलना चालू करो अपने फ्रेंड से, थोड़ा थोड़ा बोलो या तो फिर बोलना चालू करो। और अगर आपका सच्चा फ्रेंड है ना तो आपको करेक्ट करेगा, इंसल्ट नहीं करेगा, याद रखना। और अगर आपको नहीं जमता है उनके सामने, आपकी बहुत इज्जत है, तो फिर आप जाओ ना इंग्लिश स्पीकिंग एरिया में जहाँ पे लोग इंग्लिश बोलते हैं, जैसा कि कोई सेमिनार होता है, फिर कोई एक्टिविटी होती है, कोई ग्रुप एक्टिविटी, कोई सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइज करते हैं, फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो सब चीज में, वो सब कम्युनिटी में जाना चालू करो और वहां पे आप बात करो इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं आता है तो आपको एनालाइज करो कि भाई ये इसका वर्ड क्या होगा, चलो जाके मैं साइड में जाके अच्छे से सर्च करके आता हूँ। तो ऐसा सब जुगाड़ करना, और मैंने आपको पूरे 10 टिप्स एकदम अच्छे से समझा दिए, और ये 10 टिप ना भाई बात मानो, ये बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स है, इससे ज्यादा आसान पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं सिखा सकता, ये मेरी गारंटी है। आपको विवेक बिंद्रा सर ये सब लोग सिखाएंगे कि इंग्लिश को कैसे बोलते हैं, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करते हैं, ऐप बता देंगे उन लोग कि ये कोर्स ले लो, वो कैसे कर लो, ये सब सीख लो। और मैं जो बताता हूँ ना वो चीज है प्रैक्टिकल चीज, जो चीज मैं करूंगा ना, मैं आलसी आदमी, तो जो चीज मैं करूंगा वही चीज मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको ये चीज करो, आपको 100% सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। मैं फैक्ट पे बात करता हूं, देखो गाइस, मैं फैक्ट पे बात करता हूं और जो चीज पॉसिबल है बस वही चीज मैं बताता हूं, वो भी ऐसा समझा रहा हूं कि आप मेरे दोस्त हो और दोस्त का सब भला करते हैं, और मैं तो वैसे ही फ्रेंड हूं कि भाई अपने दोस्त का भला कर दूंगा। तो गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो में मजा आया होगा। अगर मजा नहीं आया तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े, जाओ आपके लिए दूसरा वीडियो है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपके लिए ये वीडियो नहीं था। जिनको इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनको बोलने में तकलीफ है, जिनको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती है अच्छे से, तो ये वीडियो उनके लिए था। तो आपने वीडियो देखा तो थैंक यू गाइस, पूरा वीडियो देखने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए बाय। माय सेल्फ विराम यादव, साइनिंग ऑफ बिजनेस सेस्ट।